गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन मैनेजमेंट का विभिन्न स्तर पर अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हम स्थानीय स्तर पर एजुकेशन मैनेजमेंट हमने चालू किया था। स्थानीय स्तर से तात्पर्य है जिला स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट। एक जिले में शिक्षा की व्यवस्था का भार किस पर होता है, क्योंकि शिक्षा की श्रृंखला चलती है। जो मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बताया था कि शिक्षा मंत्री जो होता है वो शिक्षा से संबंधित नीतियों को बनाता है, फिर उसको संचालित करने का कार्य उसके अधीन अधिकारी एक क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में करते हैं। परंतु स्थानीय स्तर पर जो जिला स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था है उसका बेसिक कंसेप्ट उसको लागू करने का उद्देश्य यह था कि प्राथमिक स्तर की जो ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट है वो सुचारू रूप से चल सके और जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अधिकारी उस संबंधित कार्यों को योजनाओं को बनाएं और उसको क्रियान्वित करें। इससे पहले कल की कक्षा में आज हमने किया था कि भारत में स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का ढांचा किस प्रकार है, वो ढांचा हम कर चुके हैं। आज है स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय संस्थाओं की स्थिति। स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी स्थानीय संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं जिला स्तर पर। पहला है ग्रामीण स्तर, दूसरा है विकास खंड स्तर, तीसरा है जिला स्तर। जिला स्तर एक संपूर्ण जिला होता है, उसके अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्र जितने भी आते हैं इसका की शिक्षा व्यवस्था को संभालने का कार्य जो है पंचायत समितियों का होता है। ठीक है, पंचायत समिति जो है ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को संभालती है। विकास खंड स्तर जो विकास समिति जो है वो उस व्यवस्था को संभालने का कार्य करती है। जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित और जिला शिक्षा अधिकारी जो उस जिला का शिक्षा से संबंधित प्रमुख अधिकारी है, वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्थाओं का संचालन, उसका निरीक्षण, उसका ऑब्जर्वेशन, उसमें सुधार के लिए सुझाव इत्यादि जो है जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी करता है। और ग्रामीण स्तर पर जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो उस क्षेत्र की समस्त ग्रामीण संस्थाएं जो भी हैं, जो गांवों के अंदर संस्थाएं हैं, जो पंचायत समितियों के अधीन जो संस्थाएं कार्य कर रहे हैं उनका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, उनका निरीक्षण करने का कार्य करते हैं। अब है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का संचालन। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का संचालन है उसमें महानगर पालिका पहला है, महानगर पालिका, सेकंड है नगर पालिका,
तीसरा है जिला परिषद। चौथा है ग्राम पंचायत। ये जो है प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था को संभालने में जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिन पे ऊपर दामनदार है, प्राथमिक लेवल की संस्थाओं से संबंधित कार्यों पर उनको आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षा संबंधी योजनाओं को उन पर लागू करने के लिए, उनको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए जो उत्तरदायी है वह नगर पालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायत आती है। अब है ये संस्थाएं थी जो जिला स्तर पर कार्य करती है। अब है स्थानीय निकाय का कार्य। स्थानीय निकायों, जो अपने स्थानीय क्षेत्र की जो निकाय हैं, परिषद है, जो जैसे जो हमारे निकाय के चुनाव होते हैं, जो स्थानीय स्तर की व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य करते हैं। तो स्थानीय स्तर की जो निकाय हैं, उनका निकायों का शिक्षा में योगदान। कि उनका क्या योगदान होता है, जो अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या उनके पास अधिकार हैं, उनको निरीक्षण करने का, उनको सामान सामग्री उपलब्ध कराने का अधिकार जो है उस क्षेत्र की स्थानीय निकायों के पास होता है। क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था है, एक श्रृंखला में चलती है और उसके प्रति हर संस्था जो है उत्तरदायी होती है और वो अपने जिस क्षेत्र में कार्य करना है और उसके लिए जो अधिकार उसको दिए गए हैं, उन अधिकारों को अपनाते हुए, उसके अधीन रहते हुए वो कार्य करता है। तो स्थानीय क्षेत्र की जो संस्थाएं, निकाय होते हैं, वो भी शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनका कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ उनके अधिकार होते हैं और उससे संबंधित वो कार्य करती है। पहला है इसमें शिक्षकों की नियुक्ति करना। देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति से तात्पर्य यह है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की वैसे नियुक्ति नहीं करती, वो लोक सेवा आयोग RPSC जिसके अधीन जो अध्यापक आते हैं वो उनकी नियुक्ति करता है। परंतु अपने क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में यदि शिक्षकों का अभाव है और बालक अधिक है और शिक्षक कम है, तो वह सरकार को, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति करने पर बल दे सकती है। उनको व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उस व्यवधान का रीजन बताकर और शिक्षकों की नियुक्ति वो जो है विद्यालय के अंदर करा सकते हैं। पहला है। दूसरा है सेवा दशाएं, अर्थात जो विद्यालय है और प्राकृतिक आपदा है, विपदा है, टीकाकरण है, पोषाहार है, पुस्तक है, जो सेवाएं उनके अधीन अवेलेबल कराने का दायित्व उनका होता है, निकायों का, वो उस क्षेत्र की विद्यालयों को वह सेवाएं समय समय पर उपलब्ध कराती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी वर्तमान में जो महामारी चल रही है, उस महामारी के बचाव के लिए विद्यालयों को जो है साधन सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका उत्तरदायी है।
जैसे समय समय पर सैनिटाइजेशन करना, कीटनाशक दवाओं का छिड़काना और जो भी टीकाकरण इत्यादि है, ये सेवाएं जो है इनके अधीन आती हैं। और ये जो है बालकों को टीका लगाना है, जो विटामिन ए, डी इत्यादि की जो दवाएं खुराक खिलाते हैं विद्यालय में जाकर, इन सब का कार्य निकायों के ऊपर ही होता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। विद्यालय में यदि पाठ्य बालकों के पढ़ने के लिए शिक्षण सामग्री का अभाव है तो ये जो है पाठ्य पुस्तक सेवा दशाओं में जो पाठ्य पुस्तक है, यूनिफॉर्म है और कोई अन्य ब्लैक बोर्ड है, चौक है, जो शिक्षण से संबंधित सामग्री है, यदि उनकी कमी है और विद्यालय उसके अभाव में कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है या कार्य उनका प्रभावित हो रहा है, तो निकाय जो है उन साधन सुविधाओं को उपलब्ध करा सकता है। उसी में जो है बालकों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना भी इनका कार्य है। फिर है विद्यालयी अवकाश। आपदा विपदा के समय विद्यालयी अवकाश का अधिकार इनके पास होता है। ये यदि वहाँ की परिस्थितियां विद्यालय खोलने के लिए अनुकूल नहीं है तो इनके पास अधिकार है कि वह कम से कम 2 से 3 छुट्टी जो है साल के अंतर्गत वह कर सकते हैं। इस प्रकार से निकाय जो है शिक्षा के प्रति ये उत्तरदायी है और वो अपने क्षेत्र की समस्त शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अब है स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचा। इसके अंतर्गत जो है स्थानीय स्तर का प्रशासनिक जो ढांचा है, इसमें सबसे पहले जो है संभागीय अधीक्षक, पहला संभागीय अधीक्षक, दूसरा है जिला शिक्षा अधिकारी। देखिए, जैसे एक राज्य में जितने जिले होते हैं उनको संभागीय स्तर पर बांटा जाता है। ठीक है, संभाग जो है एक कहीं 7, कहीं 8, कहीं 6, वो उस क्षेत्र, उस राज्य के जिलों की संख्या के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जो है कितने संभाग है? 7 संभाग है। उसमें 32 जिलों को विभाजित किया गया है। किसी संभाग में 3 जिले आते हैं, किसी में 6, किसी में 4, किसी में 5, इस प्रकार से संभागों में विभक्त किया जाता है। तो संभागीय आयुक्त जो होता है वो उस शिक्षा व्यवस्था को संभालने का जिम्मा उसके ऊपर होता है। जो शिक्षा से संबंधित उसके अधीन जितने जिले हैं, उस जिले की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को प्रति वह उत्तरदायी होता है और उससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं शिक्षा मंत्री तक जो है संभागीय आयुक्त द्वारा पहुंचाई जाती है। तो अब संभागीय आयुक्त की जो है क्या कार्य है? संभागीय आयुक्त के कार्य।
शिक्षा के प्रति इनके क्या क्या कार्य हैं। पहला है शिक्षा महाविद्यालयों तथा समकक्ष उच्चतर संस्थाओं को छोड़कर माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों पर नियंत्रण करना। मतलब कॉलेज उच्च शिक्षा एजुकेशन का जो है कार्य इन पर नहीं होता है, परंतु वहाँ की जो माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनका निरीक्षण करना, उनको नियंत्रण करना, उनको साधन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य के संभागीय आयुक्त का होता है। दूसरा है शासकीय और मान्यता प्राप्त शालाओं का निरीक्षण करना व सुझाव देना। ठीक है, जो भी शासकीय जो राजकीय जो सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है उनका निरीक्षण करना और उनको सुझाव देने का कार्य जो है संभागीय आयुक्त का होता है। तीसरा है अपने अपने अधिकार के अंतर्गत शालाओं के संचालन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं उन विद्यालयों को चलाने में जिन जिन समस्याओं का सामना विद्यालय को करना पड़ रहा है उनका
यह ध्यान देना कि संस्थाएं विभागीय नियमानुसार कार्य कर रही है या नहीं। इन विभाग जो है हर संस्था को चलाने के लिए नियमों का निर्धारण करता है और उन नियमों का पालन करते हुए उन संस्थाओं को कार्य करना पड़ता है। अध्यापकों की नियुक्ति उसी नियम के अनुसार करनी पड़ती है और जो नियम उन्होंने बनाए हैं उनका अनुसरण करके ही, क्रियान्वित करके ही कार्य संस्था का, विद्यालय का संचालन करना पड़ता है। पांचवा है जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी और उनके सहायकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी जिले के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संभागीय आयुक्त जिसके अधीन ये जिला आता है वे उसका अधिकारी होता है। तो जो जिला शिक्षा अधिकारी और उनके सहायक कर्मचारी जो शिक्षा व्यवस्था को संभालने का कार्य कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को देखने का कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायित्व भी संभागीय आयुक्त के पास होता है और उसमें यदि कोई त्रुटि नजर आती है, कोई कमी नजर आती है तो वह उसको सुधार कराकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देता है। इसके बाद है छठा है संभागीय स्तर पर पूर्ण माध्यमिक परीक्षा का संचालन करना। कि जो संभागीय जिस संभाग का वो अधीक्षक है, आयुक्त है, उस स्तर के संभागीय उस संभाग के उन जिलों में संचालित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है 10वीं और 12वीं, उन परीक्षाओं का संचालन, व्यवस्था, निरीक्षण, पर्यवेक्षण का कार्य भी संभागीय आयुक्त के पास होता है, जो इस शिक्षा व्यवस्था को देखने का कार्य, उसमें सुधार करने का प्रयास करता है और संभागीय आयुक्त के अधीन जिला शिक्षा अधिकारी कार्य करता है, जो उन जिलों की शिक्षा व्यवस्था को देखता है और जिला शिक्षा अधिकारी संभागीय आयुक्त को शिक्षा व्यवस्था से संबंधित योजनाओं को या उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने से संबंधित योजनाएं से अवगत जो है संभागीय आयुक्त को कराता है। संभागीय आयुक्त जो
जो निदेशक है, सिविल सचिव है, उनको उप सचिव को बताता है, उप सचिव सचिव को बताता है, और ऐसे जो है शिक्षा मंत्री तक जो है वह बात समस्या पहुंचती है। ये जो है शिक्षा संभागीय आयोग के कार्य हैं, जो उस संभाग की जिलों में, जो जिस जिले में वो अधिकारी है, उससे संबंधित व्यवस्था को देखने का कार्य करता है। अब है जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है, जिले की शिक्षा व्यवस्था को देखने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर होता है। जिले के अंदर भी दो अधिकारी होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है वो माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्राथमिक ये डीओ कहलाते हैं, ठीक है। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी होते हैं, जो प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ये है, ये प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, उत्तरदायी होते हैं। तो विद्यालय और महाविद्यालय, प्राथमिक स्तर के विद्यालय के प्रति ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है, जो उस ब्लॉक से संबंधित जो भी शिक्षा संस्थाएं आती हैं उनके का निरीक्षण और अवलोकन करता है। और डीओ जो है माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का निरीक्षण के प्रति उत्तरदायी इसी का होता है। आज का आपका गृह कार्य है संभागीय अधीक्षक के कार्य व कर्तव्य बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते रहिए।